चिंता में खुद को बर्बाद मत करो। एक बार की बात है, नगर में एक समृद्ध व्यापारी रहा करते थे। वैसे तो उन्हें धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनकी एक ही समस्या थी कि वो हर समय तनाव में रहते थे। तनाव का असर उनके स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा था। जब ये बात उन्होंने अपने एक मित्र को बताई, तो उनके मित्र ने उन्हें नगर के बाहर रहने वाले साधु महात्मा से मिलने की सलाह दी। मित्र की सलाह पर माधव साधु महात्मा से मिलने चल दिए। नगर के बाहर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि साधु बड़ी ही शांति के साथ आंखें बंद करके ध्यान लगाए हुए हैं। इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थोड़ी देर बाद जब साधु का ध्यान टूटा और उन्होंने देखा, तो प्रश्न पूछा कि तुम कौन हो और इस प्रकार मेरे सामने हाथ जोड़कर क्यों बैठे हो? उस व्यापारी ने कहा, हे प्रभु, आपके मुंह पर एक अलग सी शांति है। मैंने अपने पूरे जीवन में आपके जैसा शांत मनुष्य कभी नहीं देखा। मैं भी आपके जैसे शांति प्राप्त करना चाहता हूं, क्योंकि मेरे मन में बहुत अधिक तनाव हो गया है। मेरे पास किसी वस्तु की कोई कमी नहीं है, फिर भी मुझे सुकून नहीं मिल पा रहा है। साधु मुस्कुराए और उन्होंने कहा, वत्स, तुम अपनी शांति वस्तुओं में ढूंढ रहे हो, इसलिए चिंता में हो। चिंता चिता के समान होती है, ये तो सुना ही होगा। उस व्यापारी ध्यान से साधु महात्मा की बातें सुनने लगे। साधु बोले, मनुष्य को चिंता तब होती है जब उसका शरीर और उसका मन दोनों अलग अलग स्थान पर होते हैं। तुम कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसमें तुम्हारा मन नहीं लग रहा है, तुम्हारा मन कहीं और विचरण कर रहा है, तो तुम्हें तनाव अवश्य महसूस होगा। इस कारण मनुष्य को एक बार में एक ही काम पर ध्यान लगाना चाहिए। उस व्यापारी ने कहा, हे साधु महात्मा, क्या चिंता को कम करने के कोई उपाय है? साधु बोले, अवश्य उपाय है। आज मैं तुम्हें चिंता को कम करने के कुछ महत्वपूर्ण उपाय बताता हूं। खुद के साथ वक्त बिताओ। देखो, व्यवहार की दुनिया में सब लाभ और नुकसान से तोला जाता है। बाजार में कम देकर अधिक पाने की होड़ लगी हुई होती है। तुम अपने अंदर के एक सामान्य और भले इंसान को इससे बचाओ। अपने काम का समय तय करो। इसके बाद अपने खुद के लिए समय दो, जिसमें तुम अपने आप से मिल सको। बगीचे में घूमना, मिट्टी को स्पर्श करना, पेड़ों के संपर्क में रहना, सुबह का सूरज देखना, ये छोटे छोटे कार्य तुम्हें प्रसन्नता देंगे, तुम्हें दिन भर के लिए ऊर्जा देंगे। अपने आप को थोड़ा वक्त देना, इससे तुम्हारी चिंता करने की आदत धीरे धीरे कम होगी। हर वक्त अपेक्षाओं को मन में मत ढोना। व्यक्ति की अपेक्षाएं ही उसकी चिंता का मूल कारण होती हैं, और अपेक्षा एक ऐसी पोटली है जो कभी नहीं भरती है। मनुष्य जब एक अपेक्षा को पूरा कर लेता है, तो तुरंत ही दूसरी अपेक्षा की ओर बढ़ जाता है, और जब ये पूरी नहीं होती हैं, तो उसे तनाव हो जाता है। तुम एक व्यापारी हो और तुम ये अपेक्षा रखते हो कि एक साल में तुम 1,00,000 रुपए कमाओ। इस अपेक्षा को पूरा करने के लिए तुम दिन रात एक करते हो, तनाव लेते हो, लेकिन अगर तुम्हारी ये इच्छा पूरी नहीं हुई, तो अंत में तुम्हें बहुत अधिक कष्ट होगा। इससे अच्छा होगा कि तुम एक लक्ष्य बनाकर अपने कार्य में पूरा ध्यान दो। वर्तमान में जीने से ही खुशी, शांति अनुभव होगी। अगर तुम हर वक्त अपेक्षाओं को मन में सोचते रहोगे, तो ना तो किसी कामयाबी को पा सकोगे और ना जीवन चैन से जी पाओगे। इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि तुम्हें लक्ष्य निर्धारित नहीं करना है। लक्ष्य निर्धारित करो और उसे पूरा करो, लेकिन अपेक्षाएं मत रखो।
ये तुम्हें तनाव मुक्त रखेंगे। किसी से ईर्ष्या नहीं करना। कई बार ईर्ष्या तनाव का कारण बन जाती है। अक्सर ऐसा होता है कि जब आपके आसपास कोई व्यक्ति तरक्की कर रहा होता है, तब उसे देखकर मन में ईर्ष्या हो जाती है। लेकिन ईर्ष्या मन के लिए एक घाव की तरह होती है। ये मन को सड़ाने का काम करती है। इससे मन में नकारात्मकता फैलती है और आप नकारात्मक ऊर्जा को ही आकर्षित करते हैं। इसलिए कभी भी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। जो व्यक्ति किसी से ईर्ष्या नहीं करते हैं, उन्हें किसी प्रकार का तनाव भी नहीं रहता है। रुचि के अनुसार काम करना। व्यक्ति अपनी रुचि के अनुसार काम नहीं कर पाते हैं, बल्कि मजबूरी में किसी काम को करते हैं। इस कारण उनके मन में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि वो उस काम में शारीरिक रूप से मौजूद होते हैं, लेकिन उनकी मानसिक स्थिति कहीं और भटक रही होती है। इस कारण जब मन और शरीर में द्वंद्व होता है, तो ये तनाव का कारण बन जाती है। हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि अपनी रुचि के अनुसार काम करें। जो भी काम शुरू कर रहे हैं, जब तक वो पूरा ना हो जाए, तब तक किसी दूसरे काम को शुरू ना करें। अपने एक काम को 100% देंगे तो निश्चित ही परिणाम आपके हक में होगा और आप तनाव मुक्त रहेंगे। वर्तमान में जीना। एक व्यक्ति का दिमाग एक दिन में 60,000 से भी अधिक बातें सोच सकता है। जो व्यक्ति जितना अधिक सोचते हैं, वो उतना अधिक तनाव में रहते हैं। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कि बार बार भूतकाल के विषय में सोचते हैं। जो बीत गया, बार बार उसके बारे में सोचकर अपना समय बर्बाद करते हैं, तनाव लेते हैं। जबकि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो भविष्य की चिंताओं में डूबे रहते हैं। इस कारण भी तनाव हो जाता है। लेकिन अधिक सोचने के बजाय अपनी सोच को सीमित रखना चाहिए। भूतकाल या भविष्य काल के बारे में ना सोचकर सदैव वर्तमान के विषय में सोचना चाहिए। वर्तमान में रहकर सोचने की आदत आपको तनाव मुक्त रखती है। अनुशासन से भरपूर जीवन। जो व्यक्ति अनुशासन के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उन्हें कभी किसी प्रकार का तनाव या बीमारी नहीं हो सकती। आप ब्रह्म मुहूर्त में जागने का प्रयास कीजिए। सुबह उठकर शारीरिक व्यायाम कीजिए। अपने मन को ध्यान और योग में लगाइए। इससे आपके मन को शांति मिलेगी और आपकी बुद्धि भी ठीक रहेगी। अनुशासन से व्यक्ति को स्वास्थ्य के कई लाभ होते हैं। जो व्यक्ति समय पर उठते हैं, समय से भोजन इत्यादि करते हैं, उनके अंदर खुशी की भावनाएं अधिक पाई जाती हैं। उनके निर्णय लेने की क्षमता भी बढ़ती है। अनुशासन से भरपूर जीवन व्यक्ति को तनाव मुक्त रखता है। सत्य को स्वीकार करना। हम सब जानते हैं कि मनुष्य का अंतिम सत्य मृत्यु होती है और मृत्यु का कोई समय निश्चित नहीं है। जो व्यक्ति जीवन भर धन और वैभव की लालसा में बिता देते हैं, अंत में वही धन और वैभव धरती पर छोड़कर चले जाते हैं। मनुष्य खाली हाथ धरती पर आया था और खाली हाथ ही जाने वाला है, तो फिर किस बात का तनाव लेना। जो छोटा सा जीवन मिला है, उसे सुख और शांति से व्यतीत करने का प्रयास करो। बेकार खतरनाक लेना तुम्हें समय से पहले बूढ़ा कर देगा और जीवन जल्दी समाप्त हो जाएगा। इसलिए हमेशा ये सोचकर जीना चाहिए कि यही मेरा अंतिम समय है और मैं जब तक इस धरती पर हूं, तब तक प्रसन्नता के साथ रहूंगा। इस प्रकार साधु महात्मा ने व्यापारी को चिंता मुक्त जीवन जीने का 5 मुख्य उपाय बताए। उसने साधु को धन्यवाद देते हुए कहा कि अब वो इन नियमों का पालन करेगा और अब से चिंता मुक्त होकर जिएगा। आप भी इस नियमों को अपनाकर
एक खुशहाल और चिंता मुक्त जीवन जी सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें।